नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के कुल 5,233 नए मामले सामने आए हैं। नए केसों में एक दिन पहले के मुकाबले 41% की बढ़ोतरी हुई है, यानी लगभग 50% के करीब, यानी लगभग 41%, यानी आप ये समझ सकते हैं कि करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे एक चीज साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना के एक बार फिर से पैर पसारते हुए पूरे देश में दिखते नजर आ रही है। इससे एक चीज और सामने आ रही है कि जिस प्रकार से कोरोना का ठहराव देखने को मिला था, लोगों की बढ़ती लापरवाही, 2 गज की दूरी का दरकिनार करना, मास्क को दरकिनार करना, इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा तांडव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 41% की बढ़ोतरी अपने आप में एक चुनौती है। आने वाले समय में इसका एक गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस दौरान कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। यानी आज अभी जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ, ठीक इससे कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से यह खबर आई कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी जिस मौत के आंकड़े में अभी तक 0% था, अचानक उसमें 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि ये मौत सिर्फ आज ही नहीं हुई है, ये पिछले 3-4 दिनों के पहले का डेटा है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। 3,345 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,31,90,282 हो गए, जिनमें से एक्टिव केस 28,857 है। वहीं 4 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को अब तक मात दे चुके। ये खुशी की बात है कि 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को मात दे चुकी, यानी अपने घरों की ओर लौट चुके हैं और फिर से एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 गज की दूरी और मास्क पहनना भूल जाएं। और उसी का कारण है कि जिस प्रकार से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, कोरोना एक बार फिर से पैर पसारते नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक कुल 5,24,715 लोग जान अपनी गंवा चुके हैं। अगर इसी प्रकार से लापरवाहियां चलती रही तो इस आंकड़े में कितनी तेजी से बढ़ोतरी और कितने कम समय में हो जाएगी, इसका आंकड़ा हम आप नहीं लगा सकते। देश के राज्यों की बात करें तो भीड़ भाड़ वाले शहरों में शामिल महाराष्ट्र का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोरोना घर में प्रवेश कर चुका है। महाराष्ट्र पूरे देश का वो हिस्सा है, खासकर मुंबई, जहां पर रोजाना देश विदेश राज्यों के लोग आवागमन करते हैं। लगातार वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। इस प्रकार ये बात सामने समझ आ रही है कि कोरोना का एक बार फिर से मामला महाराष्ट्र में तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर मुंबई में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगभग 91 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 100 से बेहद करीब। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 1242 नए मामले सामने आए थे, यानी कल की बात कर रहा हूं। कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट दी गई तो पता चला कि 1242 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह थी कि एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि मैंने जो 7 लोगों की मौत का आंकड़ा आपको बताया, वो आज कल और परसों का नहीं, उसके पहले 7 दिनों का है। वहीं इस बीच केरल में बीते मंगलवार को 2000 से अधिक नए कोविड मामले सामने आए, जिसमें 2 मौत भी शामिल है। राज्य में कोविड के मामलों में मंगलवार को 2271 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब जब बात केरल की हो रही है तो जिक्र ये भी होगा कि आखिरकार ये वही राज्य तो नहीं जहां पर कोविड ने अपना पहला कदम रखा था, जहां हमको पहली बार पता चला था कि कोविड नाम का भी कोई संक्रमण होता है, खास करके भारत में। हालांकि अन्य देशों में पहले से तो जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन भारत में पहली बार पता चला कि कोरोना आखिरकार है क्या, इसका प्रभाव कितना खतरनाक, ये कितना जहरीला है और आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह राज्य था केरल, और जिस प्रकार से केरल में लगातार बढ़ोतरी की संख्या देखने को मिल रही है, उससे एक चीज साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में कोरोना एक बार फिर से अपना तांडव दिखा सकता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली, जब दिल्ली की बात होती है तो एक चीज सामने आ जाता है, क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज्यादा। क्षेत्रफल कम, पॉपुलेशन ज्यादा। क्षेत्रफल कम, प्रदूषण ज्यादा। क्षेत्रफल कम, आवागमन ज्यादा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 450 नए मामले आने से हड़कंप मच गया। हड़कंप क्यों मचा, उसकी जानकारी मैंने पहले दी, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। थोड़ी सी भी कुछ होती है तो चहल पहल का एक बड़ा
दर्ज देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के एक मरीज की मौत भी हुई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी डेटा के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 1.92% रही। हालांकि प्रदेश की राजधानी जहां खड़ा होकर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हालांकि प्रदेश की राजधानी रायपुर में अभी कोई प्रभाव इसका बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला है, किंतु सभी को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना भूल जाएं। बेहद जरूरी है कि आप एक बार फिर से सतर्क हो जाएं और कोरोना के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आप एक बार फिर से अपने घरों में सावधानी पूर्वक अपने घरों के लोगों को सतर्क करें, स्वयं को सतर्क रखें और जितना कम हो सके उतना ही बाहर निकले, जरूरी आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर निकले। साथ ही अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जितना हो सके लोगों से कम मिलें, बातचीत कम करें, ताकि जिस प्रकार से कोरोना का बढ़ता प्रभाव एक बार फिर से उस पर लगाम लगाया जा सके। लगाम लगाना जरूरी है। जिस प्रकार से लगातार बढ़ते संक्रमण की दर देखी जा रही है, उसमें ये सब सावधानियां बरतना एक बार फिर बहुत जरूरी है। तब तक के लिए दीजिए अलविदा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। शुक्रिया।